खतरे काफ़ी ज़्यादा हैं और बढ़ने में काफ़ी वक्त लगेगा। कैसे देख रहे हैं आप बाजार के डायरेक्शन को? अनिल सर, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है बढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। हुँ, हुँ। ऑफ कोर्स ये फोरकास्ट करना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बढ़ने में वक्त लगेगा, क्योंकि कोई एक तरीके से समझिए कि भाई इजी रेजोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, कि इसमें से जैसे एक तरफ अमेरिका है, उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट चाहिए, या मतलब कि भाई विक्टोरियस एग्जिट चाहिए। और दूसरी तरफ ऑब्वियसली ऐसी कंट्री है जिसने अब तक ऐसा जान पड़ता है कि भाई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से काफी इम्पैक्ट किया है। तो इसका कोई आसान एग्जिट, मतलब बिना फर्दर एस्केलेशन के, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि और फर्दर एस्केलेशन के बिना मैटर को ये लोग सेटल करें और यहाँ से एक एग्जिट मिले, वो एक चीज पे ध्यान रखना। और दूसरी बात, पिछले एक महीने में जो हुआ है, अब तो एक महीने के ऊपर एक और हफ्ता हो गया, तो 5 हफ्तों में जो हुआ है उसका डैमेज तो ऑलरेडी काफी हद तक डैमेज ऑलरेडी है। इनफैक्ट रेजोल्यूशन से ये होगा कि भाई डैमेज कहीं ना कहीं पे थम जाए। लेकिन एक तरफ से आप देखें तो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। अब थोड़े दिन में आरबीआई की पॉलिसी हम सुनेंगे, कंपनियों का रिजल्ट सीजन आएगा, तो मेरे ख्याल में रिजल्ट पे कम और कमेंट्री और गाइडेंस के ऊपर ज्यादा लोगों की नजर होगी। आने वाले 2 तिमाही और 2 क्वार्टर में हमको पता चलेगा कि भाई एक्चुअली किस तरीके का इम्पैक्ट है आर्थिक व्यवस्था पे और कंपनियों के रिजल्ट्स पे। तो इस वजह से, और बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो इसके अलावा यूएस में, बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर के एंड की हमारी कॉन्वर्सेशंस याद रखें तो हम सोचते थे कि 2026 में करेक्शन होगा, लेकिन तब हम ज्यादा ये एआई की हाइप हो गई है, क्या ये बबल है, और उसके बाद ये प्राइवेट क्रेडिट, तो अब यूएस का भी माहौल धीमे धीमे हमको नजर आ रहा है कि वो भी बिगड़ता जा रहा है। तो आने वाले 1-2 क्वार्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी तरीके की वॉलेटिलिटी रहेगी, और आसानी से मार्केट को टर्न करना शायद मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपके लिए पूरा यकीन। आरबीआई की पॉलिसी की आपने बात की, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, कल किस तरह की रह सकती है पॉलिसी? अनिल सर, वही है कि भाई प्रोजेक्शंस की ऊपर, मतलब देखिए, रेट कट का या कोई लिबरलाइजेशन का या कोई डविश चीजें आने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि देख ही रहे हैं हम किस तरीके के करंट अकाउंट डेफिसिट, आउटफ्लोज और रुपी का जो माहौल हम देख रहे हैं वो तो हमारे सामने है। तो आई थिंक ज्यादा फोकस रहेगा लैंग्वेज के ऊपर, कि भाई किस तरह आरबीआई की क्या प्रोजेक्शंस निकल के आती हैं आगे जाकर के, रेट कट्स आगे जाकर के, ब्याज दरों के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, खास करके महंगाई के दर के लिए, और जीडीपी प्रोजेक्शंस के लिए, और आरबीआई का क्या आकलन है बाहर की दुनिया का या बाहर के माहौल का। तो कोई डविश चीजें या कोई लिबरलाइजेशन की तो इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, बट लैंग्वेज के ऊपर ध्यान होगी। जैसा मैंने बताया, कंपनियों का रिजल्ट्स भी मुझे लगता है नतीजों से ज्यादा गाइडेंस और लैंग्वेज के ऊपर फोकस रहेगा इस बार। बात है बिल्कुल। देखते हैं आगे डायरेक्शन किस तरह का आरबीआई से मिलता है, क्योंकि एक्शन तो ज़्यादा इस बार होने की संभावना है नहीं। अब आइए, बाजार में पैसा लगाने के लिहाज से जो इन्वेस्टर्स हैं जिनकी एसआईपी चल रही है वो क्या करें, क्या कंटिन्यू रखें और बढ़ानी चाहिए, और जो नया पैसा लगाना चाहते हैं उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, और किस तरह के फंड्स इस वक्त ज़्यादा सूटेबल हैं इक्विटी के लिहाज से? नहीं, हमारा भी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का डेटा ऑब्वियसली पहले हफ्ते के अंत तक आएगा, बट जो भी मुझे एनेक्डोटली, क्योंकि हम लोगों को मिलते हैं, हम अपने खुद के कंपनी का डेटा देखते हैं, तो जो भी हमको समझ में आता है, मार्च के महीने में तो अनिल जी हमने देखा है कि लोगों ने एक्चुअली पैसा लगाया है। क्योंकि अब क्या है कि 6 करोड़ से ज्यादा यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, और हमेशा जैसे लोग कहते हैं कि भाई काफी इन्वेस्टर्स जो है वो नौजवान है या नौसिखिया है, लेकिन जब 6 करोड़ इन्वेस्टर है तो भाई सीधी बात है कि कम से कम 3 करोड़ इन्वेस्टर तो ऐसे होंगे जिन्होंने 1 साइकिल या 2 साइकिल देखा है। तो मार्च में हमने पहला तो रिस्पॉन्स ये देखा है कि भाई लोगों ने पैसा लगाया है और नीचे के लेवल्स का लोगों ने फायदा लिया है। और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि एसआईपीज जैसे कंटिन्यू तो जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि भाई 12 महीनों में 12 एसआईपी के इंस्टॉलमेंट लगते हैं, लेकिन हर साल दूसरे साल किसी न किसी कारण से इंडेक्स डबल डिजिट गिरता भी है। अभी इस बार हम लोग वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, पिछले साल हम ट्रम्प टैरिफ की बात करते, उसके पहले कभी हम सिलिकॉन वैली की बात करते, उसके पहले कभी इलेक्शंस की बात करते। तो भाई क्या है कि हर साल दूसरे साल किसी न किसी कारण से इंडेक्स डबल डिजिट गिरता ही है। तो 12 महीने में एसआईपी के 12 इंस्टॉलमेंट लगते हैं, लेकिन जिन महीनों में इंडेक्स अपने ऊपर के स्तर से 10-15% नीचे है, उन महीनों में 2 इंस्टॉलमेंट ज्यादा लगाएंगे
तो अबव एवरेज रिटर्न मिलेगा। आप सोचिए अनिल जी, लोग इतना मेहनत करते हैं, कौन सा फंड हाउस, कौन सा फंड मैनेजर, कौन सा सेक्टर, कौन सा थीम, ये सारी मेहनत होती है इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने के लिए। लेकिन हर साल ऊपर के लेवल से डबल डिजिट जब गिरता है, तब 2 इंस्टॉलमेंट ज्यादा लगा देंगे तो वैसे इंडेक्स को हम लोग आउट परफॉर्म कर लेंगे। तो ये बात जरूर है कि भाई आने वाला 1-2 क्वार्टर फंडामेंटल्स और मार्केट डेवलपमेंट के लिए शायद बहुत पॉजिटिव ना हो, लेकिन सारे ब्राउनी पॉइंट्स खराब माहौल में पैसा लगाने के लिए होते हैं। तो बिल्कुल तो ये है आपके लिए पूरा पूरा एक्शन फंड्स के लिहाज से। अब आइए किस तरह की लीडरशिप बन सकती है जब भी रिकवरी का माहौल बने, क्योंकि हर बार जब युद्ध के बाद जब बाजार तेजी के मूड में आते हैं तो सेक्टर्स बदलते हैं, थीम्स बदलती हैं। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है, आपको लगता है? अगर आप देखिए, जब मार्केट का गिरावट है तब क्या चीजें आउट परफॉर्म कर रही है या कि क्या चीजें स्ट्रेंथ, एक तरीके से रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो इसमें जैसे मार्च के महीने में कई ऐसे दिन थे जब मार्केट में भारी गिरावट आई, तब हमने देखा कि भाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, डिजिटल या आईटी कंपनीज हैं, इनका मतलब मेरे ख्याल में 3-4 साल से एक बेरिश पीरियड था। लेकिन ये गिरावट में दो चीजें हो रही है कि भाई यूएस में अगर एआई वाले स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो एक तरफ से वो हाइप जो है, वो शायद अगर ठंडी पड़े तब एआई के जो रियल यूज केसेस हैं और आईटी कंपनीज के एआई ट्रांसफॉर्मेशन या एआई एनेबलमेंट में क्या रोल है, या आईटी कंपनीज के फंडामेंटल्स वर्सेस उसके वैल्यूएशंस कहाँ पे स्टैक होते हैं, इन सब चीज़ों पे शायद ज़्यादा चर्चा हो रही है और शायद ज़्यादा चर्चा होगी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसा देखा गया है कि